हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKM टीचिंग पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रिपेयरिंग करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि हम लोग कैसे तैयारी करें और कैसे पढ़ें और क्या करें जिससे हम लोग जल्दी से सफलता पा जाएं और कैसे पढ़ें। आजकल यही देखा गया है, यही एक चलन सी बन गई है। वैकेंसी जब आती है तो लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों के साथ भागना चाहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन लेना पसंद करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसा लेके पढ़ाई करवाई जाती है, बच्चों को लूटा जाता है। ले और बच्चे वहीं पे भाग के जाते हैं बार बार, और बार बार यही गलतियां करते करते एक टाइम के बाद उनकी एज जो है, क्वालिफिकेशन एज से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस आज ऐसे बैठे थे तो हम सोचे लाओ कुछ चलते हैं, बात करते हैं। अपने जो हमारे प्यारे दोस्त हैं उनसे हम बात करते हैं कि कैसे अगर तैयारी करना चाहें तो कैसे करना चाहिए, तो कैसे पढ़ें। पहली बात ये आती है कि हम लोग पढ़ें तो पढ़ें कैसे पढ़ें। यूट्यूब पे खोलते हैं तो हज़ारों चैनल हैं, बुक परचेज़ करने जाते हैं तो लाखों बुक्स हैं। तो आखिर पढ़ें तो हम लोग पढ़ें कैसे, और क्या कैसे कम समय में ज़्यादा कुछ गेन करें। तो आप लोग जानते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेन गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, और आप मान लीजिए ये आपका पॉइंट है और इस पॉइंट से आप इधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं, या ऐसे ऐसे हो कि यहाँ आना चाहिए। मान लीजिए आपका गोल यही है, तो आप स्टेट जाना चाहते हैं या गोल मेल करके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हैं। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कम ही समय में ज़्यादा गेन करके और जल्दी से जॉब लेके इस फील्ड से चले जाते हैं, क्योंकि ये मेला है भैया। ये जो यहाँ पर लोग कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जमघट लगा हुआ है, एकदम मेला लगा हुआ है। जहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे लाइन ही लगी हुई है, और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ओवर एज हो जा रहे हैं, जॉब नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग को ये सोचना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं। आप उसी प्रिपरेशन में वही तैयारी करके, एक बंदा जो है आता है 6 महीने या 1 साल में तैयारी करके जॉब लेके चला जाता है, और वहीं पर एक एक लोग ऐसे रहते हैं 5 साल 10 साल बड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही, और वैकेंसी अपनी पूरी जवानी या अपना पूरा कीमती समय उसी में लुटा दे रहे हैं। तो पहले आपको सोचना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरह आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और क्या क्या गोल है आपका। SSC GD है, SSC CGL है, या IAS है, या PCS है, कोई भी आपका बड़ा से बड़ा गोल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को एक दिन या 1 घंटे या 4 घंटे बैठ के सोचना है आप लोग करना क्या चाहते हैं, हम करना आखिर क्या चाहते हैं और जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए। जब हमें ये क्लियर हो गया हमें करना कैसे है, हमें करना क्या है, हमारा ये क्लियर हो गया हमें करना क्या है, तो हमें ये सोचना चाहिए हमें हमें उसको किस तरह करना है, कैसे पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ें कैसे, उस पॉइंट को ये नोट करना होगा कि आखिर हमें सक्सेस पाना है तो किस तरह हम पा सकते हैं, किस तरह हम तैयारी करके अपने आप को 4 चांद लगा के जल्दी से यहाँ से जॉब लेके निकल सकते हैं। तो देखिए भैया, मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब पे छाटने जाएंगे तो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं जो लूट रहे हैं, परचेज बैच चला रहे हैं, पेड बैच चला रहे हैं, और यूट्यूब पे भी बैच चला रहे हैं, और करवा के आ रहे हैं वही जाने वही समझें। हम भी कई गलतियां की हैं, अपनी गलतियों को देखते हुए हम आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं वही सब बातें। हम भी पहले स्टार्टिंग में जब तैयारी करने के लिए जुटे तो बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम लेके, अब यहाँ पे कोचिंग का नाम तो नहीं लेना चाहिए, नहीं बाद में चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग
ऐसे बताएंगे जैसे बस आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आज के दौर में जो कंपटीशन है आप लोग देखते होंगे 99.99 जो स्टूडेंट हैं, लगभग 99.99 स्टूडेंट जो हैं उनको छटना ही है, कहीं ना कहीं जाके छटना ही है। तो जो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है काफ़ी कम परसेंटाइल है, जो काफ़ी कम परसेंट है जो बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो हम लोग को एकदम शार्प माइंड होना पड़ेगा और तैयारी क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बिना अच्छे से तैयारी करके अगर आप सोच रहे हैं बेसिक ना जान के ऊपर ऊपर पढ़ के हम जॉब ले सकते हैं, तो ये आज के युग में इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, आपको पढ़ना कैसे है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना क्या है, बड़ी बड़ी आप कोचिंग देखेंगे, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पढ़ा रही हैं, और टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, हालांकि जो टीचर हैं उनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी टीचर है मैं देखता हूँ वो पढ़ा कहाँ से रहे हैं, वो बुक से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हम देखते हैं 1 घंटे का वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम की 30 क्वेश्चन हम कह रहे हैं। तो बहुत बहुत ऐसे हैं जो 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं और पूरा 1 घंटा ले लेते हैं। और उसके मान लीजिए चारों ऑप्शन आपके क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तब भी आप मान लीजिए 10 या 30 क्वेश्चन आपका क्लियर, 10 चौक 40 या 10 × 4 करके 40 कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही देखें 1 घंटे में बुक पढ़ के, तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आप समझेंगे भी और पुख्ता जानकारी लेंगे। और इस तरह का नहीं कि लाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बाद में वही क्वेश्चन फंसता नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, गुस्सा भी होते हैं और खुद के ऊपर भी गुस्सा होते हैं, और वहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी गुस्सा होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना क्या चाहिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मेरे हिसाब से कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। पहली बुक ये है लूसेंट जीके की होनी चाहिए, ठीक है। पहली कौन सी बुक होनी चाहिए, पहली बुक होनी चाहिए लूसेंट जो है जीके की, आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए ऐसे किसी लाइन का या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आनी चाहिए, तो लूसेंट की जो इंग्लिश है वो बुक जो है वो अच्छी है। नहीं तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक को फॉलो कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन बुक अच्छी है, बेस्ट है। और अगर आप मैथ के लिए कह सकते हैं तो RS अग्रवाल और ST यादव। और रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, उसमें तो लगभग सभी का क्लियर ही रहता है। मैं देखता हूँ कोई भी स्टूडेंट हो रीजनिंग में अच्छा क्वेश्चन करके ही जाता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ें आप, ये क्लियर होगा। कहाँ से पढ़ें, ये क्लियर हो जाने के बाद कैसे पढ़ें, तो मेन बात ये आता है कहाँ से पढ़ें हम लोग, आखिर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। तो पहले ही हम बता चुके लूसेंट की बुक आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा, बड़े से बड़े या छोटे छोटे IAS PCS में आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कहाँ से GS आ रहा है, तो कहेंगे भैया बस लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर उसको कोई पढ़ लेता है तो क्या हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएगा, वो उसमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लूसेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको उसको अन्य बुक हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन लूसेंट को आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप नंबर करके आएंगे GS सेक्शन में। हम कह रहे हैं जो GS हेडक रहता है। और मैं अगर बताऊं करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग सर बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, और कुमार गौरव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट हैं। और अड्डा 247 आशीष गौतम सर भी काफ़ी दिन हम उनको फॉलो किए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप लाइन अप होके पढ़ते हैं, इन तीनों जो करंट अफेयर्स के जो टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो और सब बढ़िया है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना बेस्ट करना चाहते हैं। कोई भी टीचर आप फॉलो कर लीजिए और डेली का वीडियो उनका देखिए, तो बढ़िया आपको नॉलेज होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैथ के लिए बताए ही आप RS अग्रवाल या ST यादव ले सकते हैं, उसको खुद से सॉल्व करिए। देखिए कोई टीचर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाएंगे, आप ऑफलाइन भी जाएंगे तो कोई ऐसा टीचर नहीं है कि आपको पेंसिल या पेन पकड़ के आपको बताएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐसे काट काट के नहीं बताएगा। मैथ अगर आपको सीखनी है तो आप खुद ही सीख सकते हैं। 2 से लेके 30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 2 से लेके 30 तक क्यूब याद कर लीजिए। और आपका फ्रैक्शनल वैल्यू जो निकालना है बहुत तेज़ निकालें आप। डेसिमल का ऐड आपका अच्छा हो, और उसका डेसिमल का जो
कंपेरिजन होता है वो आप बढ़िया से कर सकें। यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोग पढ़ते आए हैं, और इसी में टाइम टेकिंग होता है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ें। तो इस बात पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग किसी भी ऑनलाइन बैच पे, किसी पे भी, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान पे मेरा विश्वास करिएगा, विश्वास करिए मत। आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट का जीएस का बुक आप 3-4 बार पढ़ लीजिए। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है क्या पढ़ा रहा है। मान लीजिए कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग इसी चैनल पे, जो हम अभी स्टार्ट किए हैं, नया नया ही हमारा चैनल है, तो हम सोच रहे हैं अगर आप लोग का सहयोग हो, आप लोग का साथ हो, तो इसी चैनल पे हम लूसेंट का जो पहले हम सोच रहे हैं जो पूरा टॉपिक है 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट इसी यूट्यूब चैनल पे हम कवर करें, और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए और हम लोग बात करें इस पे। और पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव है उसको लूसेंट को डिस्कस करें। और जो हिंदी की बुक हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स पढ़ें या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दें। हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि मान लीजिए बुक जो है हम लोग जो लेके चल रहे हैं 3 महीने मान लीजिए मैक्सिमम, तो 3 महीने के बाद हमें पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए और खूब बढ़िया से हम लोग उसके बारे में पढ़े हुए, तो बाद में जिससे दिक्कत ना हो, जिससे हम लोग जल्दी से जॉब लेके यहाँ से निकलें। ये बहुत बड़ा ये मेला है, यहाँ पे अगर जो भटक जाता है तो नैया पता नहीं कहाँ चली जाए, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग को बुक पे ज़्यादा जोर देना है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग बुक से पढ़ेंगे, ये नहीं कि चंद 10 क्वेश्चन कर लिए और वाह वाह करके अपना पीठ ठोक दिए, और तुक्का भी मान लीजिए आप वहाँ पे सही कर रहे हैं, आपके लग गए, तो आप पीठ को अपनी ठोक लीजिए गजब मेरा आ रहा है। ऐसे नहीं होगा। आपको 1 बाय 1 A to Z लेके पूरा 1 बाय 1 आपको आने आएगा, तभी आज के युग में जो है आप सफलता पा सकते हैं। 80% 82 क्वेश्चन यहाँ पे जा रहे हैं, आप देख लीजिए 80-82 नंबर कट ऑफ, या 70-75 के प्लस ही कट ऑफ जा रहे हैं। तो आप ऊपर ऊपर पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको डीपली पढ़ना होगा और बेसिक पूरा तैयार करना होगा। और डीपली पढ़ने के लिए आपका बेसिक क्लियर तभी होगा जब आप लोग बुक पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग इस चैनल पे बने रह सकते हैं। MKM टीचिंग जोन पर हम बहुत जल्द कल से ही स्टार्ट कर देंगे। जी लूसेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद, फिर सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद लूसेंट का सारा जो आज ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। और हिंदी की बुक हम लोग बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा उसको, जहाँ पे ऐसा कोई वर्ड रहेगा जो समझ नहीं आएगा, वहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और हमें विश्वास है आप लोग को क्लियर होगा कि हमें कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। इन तमाम यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलिए। आप जहाँ जाएंगे वहाँ स्टूडेंट का मेला देखेंगे। कोई 10,000 लेके पढ़ा रहा है, कोई 8,000, कोई ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ा रहा है। तो वहाँ पे आप मेला लगाएंगे, वहीं तो सब पढ़ रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा करना होगा वही पढ़ने। आप मान लीजिए वो क्लास ले भी रहे हैं तो आपको उनसे एक्स्ट्रा करना होगा, तब आपको जाके सिलेक्शन मिलेगी। यही बात है। तो हम लोग बुक को स्टार्ट करेंगे, बुक पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे बुक के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे मेरी क्लास कोई स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए। और बहुत जल्द मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी इसी तरह बनाने वाला हूं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। कहते हैं गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार कोई परफेक्ट नहीं होता। आप बार बार एग्ज़ाम दीजिए, कुछ न कुछ सीखेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग सक्सेस हो जाएंगे और सफलता मिल जाएगी। तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं सफलता के बीच में, आदमी उसको भूल जाता है। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ आप लोग कि हमारा ये यूट्यूब चैनल नया जो है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, सुबह खैर, बाय बाय।